सत्र और विदेशी बाजार के संकेतों को देखकर शुरुआत करते हैं। उसके बाद भारतीय बाजार के लिए क्या ट्रिगर्स हैं, कौन सी स्ट्रैटेजी बिल्ड करनी है, वो विस्तार से समझेंगे। विदेशी बाजार में सबसे पहले एशियाई बाजार मिला जुला ट्रेड यहाँ पर नजर आ रहा है। करीब 30 अंकों की गिरावट एसजीएक्स निफ्टी की तरफ से नजर आ रही है। 17,650 से 660 के आसपास एसजीएक्स निफ्टी फिलहाल ट्रेड करता हुआ। वहीं कल की छुट्टी के बाद निक्कई में करीब 600 अंकों का उछाल भी देखने को मिला है। तो क्लियरली निक्कई की तरफ से अच्छे पॉजिटिव ट्रिगर्स हैं। हालांकि एशियाई बाजार में एसजीएक्स निफ्टी अब क्या तेजी की तरफ बढ़ता है या फिर कमजोरी और हावी होती है, इस पर खास नजर रखनी होगी। वहीं अमेरिकी बाजारों में ऊपरी स्तर से बीती रात दबाव हमने देखा। क्लोजिंग जब हुई, डाउ दिन की ऊंचाई से करीब 315 अंकों की गिरावट दिखाकर क्लोज हो रहा था और साथ ही नैस्डैक में करीब आधे % की गिरावट के साथ कामकाज। टेक्नोलॉजी हैवी काउंटर्स में कमजोरी रही, जिसका एक इम्पैक्ट था। वहीं कई सारे सेक्टर स्पेसिफिक मूव्स जो हैं वहां पर मोमेंटम कायम नहीं रह पाया, जिसका इम्पैक्ट था कि अमेरिकी बाजार में दबाव देखने को मिला। चलिए कमोडिटी मार्केट्स का अपडेट और साथ ही विदेशी बाजार में विस्तार से क्या कुछ हो रहा है, डिम्पी से एक बार समझते हैं। गुड मॉर्निंग डिम्पी, बताएं ग्लोबल सेटअप कैसा नजर आ रहा है? ग्लोबल सेटअप के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो कल थोड़ा ठहराव का दिन था एक्चुअली, और यूएस मार्केट्स के अंदर भी ठहराव था और यही ठहराव आपको साफ साफ दिख रहा है नंबर्स में भी, क्योंकि अमेरिकन मार्केट्स के अंदर कल नैस्डैक कमज़ोर था। S&P 500 के भी करीब 11 में से 6 शेयरों ने प्रॉफिट बुकिंग की। मैं सिलसिला तरीके से आपको बताता हूँ, जो सबसे ज़्यादा कल चलने वाला यूएस मार्केट्स में इंडेक्स था वो एनर्जी इंडेक्स था। वहाँ पर हमको अच्छी तेज़ी बनते हुए दिखी है, लेकिन उसके अलावा ज़्यादातर इंडाइसेस में कमज़ोरी थी, जिसमें से हेल्थ केयर सेक्टर भी एक था। इसके अलावा जुलाई में प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स के जो नंबर्स आए हैं वो उम्मीद से थोड़े बेहतर थे। हालांकि इसका मार्केट से कुछ खास बड़ा रेलेवेंस नहीं था, लेकिन फिर भी इकोनॉमिक इंडिकेटर होता है, तो इसलिए ये नंबर्स को भी मार्केट ने चीयर ही किया है, इसलिए ज़रा नुकसान नहीं हुआ। एक और इम्पॉर्टेंट बात, वहाँ पे भी अर्निंग्स जोरदार चल रही हैं। एल्यूमिनिया और ओलो के नंबर आए हैं। ओलो एक्चुअली एक होटल बेस्ड कंपनी है, तो जहाँ पे जो नंबर्स आए तो उन्होंने अपनी गाइडेंस को ट्रिम किया। तो गाइडेंस को ट्रिम करने से वहाँ पे बहुत तेज़ गिरावट इन दोनों शेयर्स के अंदर आई है। टिपिकली 15% से ज़्यादा की गिरावट इन दोनों शेयर्स पे हमको देखने को मिली। दूसरा था ओपेक का। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट बात, इंपोर्ट के डाटा आएंगे, इंपोर्ट प्राइजेस के कंज्यूमर सेंटिमेंट डाटा आज यूएस में रिलीज़ होगा। आज तो रिलीज़ होगा, लेकिन हम इम्पैक्ट देने के लिए ट्यूसडे को वेट करना पड़ेगा, क्योंकि सोमवार को आपको 15 अगस्त की छुट्टी है और पहले से एडवांस में आपको बधाई भी। दूसरी, ओपेक ने 23 के लिए 2023 यानी कि अगले साल के लिए जो डिमांड का आउटलुक है उसको थोड़ा कट किया है, और वो कट करने के बाद उन्होंने इसको यूनिट को घटा दिया 3 लाख बैरल से। तो क्रूड थोड़ा सेंटिमेंटली इम्पैक्ट देगा, ध्यान रखिएगा इस चीज़ से। यही बड़ी वजह थी कि यूएस के अंदर भी एनर्जी इंडेक्स और यूके के अंदर भी एनर्जी इंडेक्स काफ़ी तेज़ी से ऊपर आते हुए वापस से चलते हुए दिखे हैं। यूरोपियन बाजार कल मिले जुले बंद थे, और इसके अलावा वहाँ पे भी ऑयल एंड गैस ने सबसे ज़्यादा बढ़त दिखाई, करीब 2% के आसपास की। हेल्थ केयर भी करीब 1% टूटा है वहाँ पे। इसके अलावा वहाँ पे भी नंबर्स आ रहे हैं, जैसे सीमेंस के आए हैं, थाइसन ग्रुप के नंबर आए हैं और एगॉन के एक नंबर आए हैं। इन नंबर्स के बीच में आप देखेंगे कि अलग अलग रिफ्लेक्शन देखने को मिला। खासकर एगॉन का शेयर काफ़ी अच्छा चला, करीब 9% के आसपास। यूके में जीडीपी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के आंकड़ों पर आप मार्केट की और नज़र रहेगी कि ये कैसे आते हैं। हालांकि ये इसका भी इम्पैक्ट देने के लिए आज हमारे पास डे होगा पूरा 2-2.5 घंटे लास्ट के, लेकिन इसका खास ज़्यादा इम्पैक्ट इसलिए नहीं आएगा क्योंकि आज फ्राइडे का सेशन भी है और थोड़ा लंबा वीकेंड है, तो मार्केट अपनी रिदम पे थोड़ा ज़्यादा प्ले करेगा। ग्लोबल मार्केट्स आज सुबह सुबह जो आपके लिए हैं वो बिल्कुल फ्लैट ही हैं। तो चलिए, बिल्कुल फ्लैट यहाँ पर सेंटिमेंट्स नज़र आ रहे हैं। एशियाई बाजार की शुरुआत हम देख रहे हैं, हाँ बिल्कुल सुस्ती के साथ फिलहाल हल्की सी बिकवाली का दबाव नजर आ रहा है, लेकिन एक लंबे वीकेंड से पहले आज का ट्रेड सेटअप डोमेस्टिक मार्केट्स के लिए कैसा है ये देखना अब इम्पोर्टेंट होगा। डिम्पी, बिल्कुल आज एक्चुअली में आज का अगर ट्रेड सेटअप के हिसाब से अगर आप देख रहे हैं तो अलग अलग स्क्रीन अलग अलग जो हम सेगमेंट बांटते हैं, तो आज आप हो सकता है थोड़ा सा साइडवेज से प्रॉफिट बुकिंग भी आप मोड में आ सकते हैं, क्योंकि एक तो लंबा वीकेंड है मार्केट के अंदर और दूसरा हो सकता है थोड़ा प्रेशर मार्केट के अंदर बनता हुआ दिखे, लेकिन ज़्यादा वैसे कोई खास बड़ी दिक्कत दिखती नहीं है नंबर्स के हिसाब से। एसजीएक्स निफ्टी हल्के से लाल निशान में आपको ओपन कर रहा है। ओके, तो चलिए आप फिर समझने की कोशिश करते हैं आज की शुरुआत पर क्या होगा। एफआईआईज की बाइंग तो अब भी लगातार बरकरार है ही, और ये तो सबसे बड़ा पॉजिटिव डोमेस्टिक मार्केट्स के लिए बिल्कुल नजर आ रहा है। कैश मार्केट में लगातार 10वें दिन खरीदारी एफआईआईज की तरफ से यहाँ पर नजर आ रही है। अगस्त के महीने में ही देख लेंगे अब तक करीब 12,000 करोड़ रुपए के शेयर्स खरीदे गए हैं।